चलो हम लोग लिवरेज चैप्टर में 2017 ऑनर्स का क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। ये क्वेश्चन तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ पी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 आर फर्निश्ड। ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है 3:1, फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है 2:1, इंटरेस्ट चार्ज पर एनम 20 लैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स रेट बोला है 50% और वेरिएबल कॉस्ट एज द परसेंटेज ऑफ सेल कितना बोला है तुम्हारा 60%। तो याद है हम तुम लोग को बोला था वेरिएबल कॉस्ट अगर सेल का 60% है तो 100 में 60 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, तो बाकी का 40% क्या हो गया पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन। तो यही वो रिलेशन है। तो पीवी रेशियो तुम्हारे कितना हो जाएगा 40% ऑफ सेल। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। क्या बनाना है तुमको? इनकम स्टेटमेंट पूरा पूरी तुमको बनाना है। इनकम स्टेटमेंट मतलब सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट के तो कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ईबीआईटी, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट तो ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स और फिर ईबीटी में लेस टैक्स करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये तुमको पूरा उसको इनकम स्टेटमेंट बनाकर तुमको देना है। लेकिन मसला ये तुम्हारे क्वेश्चन में ना ही तुमको सेल बताया, ना ही तुमको वेरिएबल कॉस्ट बताया, ना ही तुमको फिक्स कॉस्ट बताया। सिर्फ एक ही डेटा है तुम्हारे क्वेश्चन में। देखो क्या है, इंटरेस्ट है बस 20 लाख रुपया। पूरा इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ एक तो डेटा है इंटरेस्ट, उसके अलावा कोई डेटा नहीं है। अब तुमको इंटरेस्ट से ही बाकी सब चीज़ क्या है निकालना होगा। तो सबसे पहले आज एक बार कर लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो एक फार्मूला है ऑपरेटिंग लिवरेज का। ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या फार्मूला होगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ठीक है, तुमको दिमाग लगाना है। उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज का तुम्हारा क्या फार्मूला है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तुम्हारे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है, कितना दिया बोलो 3:1, मतलब ये कितना हो गया तुम्हारा 3/1। फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है 2:1, मतलब कितना हो गया तुम्हारा 2/1। अब एक ही चीज दिया हुआ इंटरेस्ट। क्या इधर इंटरेस्ट कुछ है तुम्हारा? नहीं है। ये तो ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। अब तुमको सोचने होगा ये वाला जो फार्मूला है ना ईबीआईटी, ईबीआईटी का ईबीआईटी, ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स है, ये अर्निंग बिफोर टैक्स का मतलब क्या हो गया ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तुमको जैसे फार्मूला को पहले हम लोग ईबीआईटी को ईबीआईटी पढ़ते थे, लेकिन अब तुमको ईबीटी में तुमको क्या पढ़ना होगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पर तुम देखो फाइनेंशियल लिवरेज मतलब ये बैठा के कुछ नहीं हासिल हो रहा, ये बैठाने से इंटरेस्ट बैठा होगा तो ईबीआईटी तुम्हारा क्या है निकल जाएगा। तो फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। उसके बाद तुमको नेक्स्ट लाइन में लिखना होगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो आप बोलो फाइनेंशियल लिवरेज तुमको क्वेश्चन में कितना दिया 2:1, तो 2:1 मतलब कितना हो गया 2/1। ईबीआईटी, ईबीआईटी तुमको मालूम है नहीं तो लिख दो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी तुमको नहीं मालूम माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बोला 20 लैक्स, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम 20 लैक्स बोला तो लिख दो 20 लैक्स। ठीक है, अब कैसे निकालोगे बोलो? एक इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू ईबीआईटी कितना हो गया 2 ईबीआईटी, 2 इंटू 20 लाख कितना हो जाएगा 40 लाख। ईबीआईटी इंटू 1 कितना हो गया ईबीआईटी। अब तुम बोलो ये 2 ईबीआईटी, ये ईबीआईटी के आगे में कितना है कुछ नहीं का मतलब क्या 1 है, कुछ नहीं का मतलब क्या 1 है। तो ये इधर आएगा, ये प्लस है तो प्लस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा 1 ईबीआईटी, और ये माइनस 40 लाख इधर आएगा तो कितना बन गया प्लस 40 लाख। तो 2 ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी कितना हो गया 2 माइनस 1 1, तो 1 और लिखने का जरूरत नहीं। तो ईबीआईटी इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 40 लाख। अब बोलो तुमको ईबीआईटी मालूम हो गया। अब ओएल का फार्मूला में क्या है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो ओएल तुमको दिया हुआ 3:1, ईबीआईटी की जगह में 40 लाख बैठा दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकल जाए तुम्हारा कंट्रीब्यूशन।
मतलब हर कुछ फॉर्मूला पहले समझ में आया? तो पहले हम तुम लोग को क्लास में जो क्वेश्चन कराए नॉर्मल टेबल, एकदम इंसान के तरह लोग सब डेटा दे रहा था पहले वाला क्लास में। सेल दिया, वेरिएबल कॉस्ट दिया, फिक्स कॉस्ट दिया, डिबेंचर्स दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रिफ, सब एकदम इंसान लोग का तरह पूरा इन्फॉर्मेशन था। ये वाला क्वेश्चन में इंसान का तरह सब इन्फॉर्मेशन तुमको दिया हुआ नहीं है। तो इसीलिए हम पहला क्लास और दूसरा क्लास में यही फ़र्क रखा है। पहले टेबल बनाना सीखो, फिर तो टेबल के अंदर का क्या है कहानी तभी कर सब है। अब उसके बाद आ जाओ, अब किसका फार्मूला बैठागा? OL का। पहले FL का बैठाना है और फिर OL का। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, बोलो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कितना होगा? EBIT। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना दिया तुमको? 3:1, तो लिख दो 3/1। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन 40 लाख की, EBIT 40 लाख हुआ है। तब बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कितना हो गया? 1,20,00,000। तो कंट्रीब्यूशन आ गया तुम्हारा, आ गया कंट्रीब्यूशन। अब इससे एक डेटा तुम्हारा और निकल जाएगा। और क्या निकलेगा बोले तो? याद है पीवी रेशियो का फार्मूला बोला? पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। पीवी रेशियो कितना है? 40%। भाई याद रखोगे, अगर इधर 40% दोगे तो इधर इंटू 100 ने लिखोगे। अगर इधर 40 लिखोगे तो उधर इंटू 100 तब काम है। अगर यहाँ 40% लिख दोगे तो इंटू 100 गैप हो जाएगा। तो तुम्हारा ऊपर है, तुम इधर इंटू 100 लिखो, तुम इधर से 40 ही लिखो, परसेंट हटा दो, क्योंकि फार्मूला में आता है तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। तो ये 40 मालूम, ये 40 कैसे लाए बोलो? वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ 60%, तो 40% क्या हो गया? पीवी रेशियो। तो इधर 60 लिखेंगे, 40 लिखेंगे। कंट्रीब्यूशन कितना आया है? 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। अब इसको निकालोगे तो कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, सेल ऊपर कर दो, 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। ये सेल इधर गया, 40 इधर आ गया। 1,20,00,000 बाय 40 इंटू 100 करो। कितना आया भाई? 3 करोड़। सेल कितना आया? 3 करोड़। जीरो देख के बुक ला गए ना तुम लोग? पॉकेट में 30 रुपए से ज्यादा नहीं है, और इधर साला कैलकुलेटर में आएगा 3 करोड़। पता ही नहीं, 3 लाख भी हो तो समझ में आए। 3 करोड़ जीवन में कुछ ज्यादा ही रुपया हो गया। इतना रुपया कमाने के लिए तुमके पास दो ही रास्ता है, या तो तुम मेहनत करके कमाओ, ना तो फिर अमीर लड़की देख के शादी कर लो, उसका बाप का पैसा सब तुम्हारा पैसा हो जाएगा। कहीं दो और दूसरा आइडिया होता है। नंबर 4, हाँ, और कैसे कमाओगे पैसा? नहीं तो तुम कमाने जाओगे तो 50 साल 55 साल का तो उम्र में चले ही जाओगे। ये उतना उम्र के बाद हो भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ से तुम्हारे क्या निकला होगा? तो पहले से निकला EBIT, दूसरा से निकला कंट्रीब्यूशन, तीसरा से निकला सेल। अब हमको एक बात बोला, इससे निकाल देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है तुम्हारा? 60% ऑफ सेल। इको फार्मूला ही नहीं है, नॉर्मल सा लॉजिक है। सेल आया 3 करोड़, तो 3 करोड़ का 60% कर दो, तो 60% इंटू 3 करोड़, 1,80,00,000। 18 करोड़, 1,80,00,000 जीरो हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना तुम लोग को? 3 करोड़ और 18 करोड़ में फर्क नहीं समझ में आ रहा तुमको? 3 करोड़ के लिए तो एक तो अमीर लड़की से शादी करनी होगा, 18 करोड़ के लिए एक अमीर लड़की से शादी करनी होगा, फिर तब जाके होगा। नहीं होगा। इन द बुक्स ऑफ, तो तुमको भी उसी खोजेगा लड़की का बाप। प्यार का है इसमें, झांसा में नहीं पड़ने वाला फिर।
बोलेगा आपका लड़की को खुश रखेंगे, तुम्हारा बोलने से नहीं होगा। चलो तुमको बनाना है क्या है, इनकम स्टेटमेंट। है मेरी लड़की का बाप बोलेगा ना मेरा लड़की ऐसी कुछ है, तुमसे भी ना शादी किया हुआ, मेरी फ्रेंड बोलेगा शादी हो जाएगा तो हो सके। है, सेलेक्टर है, करोड़पति है, हम आपको बना सकते हैं। मेरी क्या नाम है? चलो इनकम स्टेटमेंट बनाओ फटाफट। चलो 10 मिनट हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल। सेल कितना लिखेंगे, 3 करोड़। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब बोलो तुमको कितना हो गया, 1,80,00,000। तो 1,80,00,000 किया तो कितना बचेगा, 1,20,00,000। 1,20,00,000 कितना हो गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या चीज माइनस होगा, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो हम लोग निकाला ही नहीं है। फिक्स कॉस्ट कितना आएगा बोलो, निकाल लो, ऐसे भी निकाल सकते हो। फिक्स कॉस्ट के बाद क्या आएगा, ईबीआईटी है ना। ईबीआईटी कितना है तुम्हारा, 40 लाख। तो बोलो फिक्स कॉस्ट कितना होगा, बोलो फिक्स कॉस्ट कितना होगा। अरे भाई 120 में से 40 जाएगा तो फिक्स कॉस्ट कितना बचेगा, 80 लाख। नहीं समझ में आया। अरे भाई कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट जाएगा तभी ना 40 लाख बचेगा। तो 120 रुपये कंट्रीब्यूशन है और 40 रुपये ईबीआईटी है, का मतलब 120 में से कितना जाएगा, जो 40 बचेगा, 80 जाएगा। बस इतने छोटा सा तो चीज है। अब फिक्स कॉस्ट में क्या चीज माइनस करोगे, लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बोलो, क्वेश्चन में दिया मैंने इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, 20 लाख। तो 40 लाख में से 20 लाख किया तो कितना बचेगा, तो कितना बचा, ईबीटी। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में क्या माइनस होगा, टैक्स। क्वेश्चन में टैक्स का रेट कितना बोला, 50 है। बाप रे बाप, मतलब 20 लाख कमाओगे, 10 लाख तुमको सरकार को क्या करने होगा, सरकार को 10 लाख दे देने होगा। तो 20 लाख में से 10 लाख किया तो कितना बचा, तो यही तुम्हारा क्या है क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद और भी बनता अगर डिटेल्स होता तो, है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद क्या होता है, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो बचता अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो अर्निंग पर शेयर। लेकिन हम लोग को वो सब कुछ भी डिटेल दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए अब तुमको 10 मार्क्स समझ में आएगा जिसका दिया, लो 5 मार्क्स ये सब निकालने का देगा और 5 मार्क्स इनकम स्टेटमेंट निकालने का देगा। क्लियर क्वेश्चन।